हेलो फ्रेंड्स, नमस्कारम। गणित ज्ञान कुंभ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है, मैथमेटिक्स आपके लिए आसान बनाना। कि कैसे आपके लिए मैथमेटिक्स को आसान बनाया जाए, कैसे आपको आसान भाषा में बतलाया जाए, ताकि आप एग्जामिनेशन में सफल हो सकें, सक्सेसफुल हो सकें, 100% मार्क्स ला सकें। और इसके लिए एक ही तरीका है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप हमारे साथ बने रहें, जो भी वीडियो अपलोड करें उसको देखें, और जिस तरह से मैं प्रिपरेशन के लिए कह रहा हूँ उस तरह से आप करें। डेफिनेट रूप से आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बस आपको एक ही काम करना है, स्टे ट्यून्ड विथ मी ऑलवेज। नाउ, मैथ्स को आसान बनाना है, ये बात मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आप भी शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी बताइए। ज्ञान बांटना है और ज्ञान बढ़ाना है। लाइक करना है, कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर किसी तरह का आपको खास कोई क्वेश्चंस में परेशानी हो रही है तो ये बताएं, मैं ज़रूर इसके बारे में चर्चा क्लास में करूँगा। 9, पिछले लेक्चर में, लेक्चर फर्स्ट में मैंने आपको ये बतलाया था कि इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रल क्या है, एंटी डेरिवेटिव है, और दो फॉर्म पर मैंने चर्चा किया था। फॉर्म नंबर x⁴n, इसका इंटीग्रेशन हमने बताया था। और बेस अगर आपका क्या हो, ax + b पर पावर होल n dx, तो अगर लीनियर बेस पर पावर n हो तो उसका हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो आप ज़रूर देखें, इससे आपका बेसिक क्लियर होगा। अभी मैं सारे जितने भी फॉर्मूला उसके बेसिक स्ट्रक्चर को मैं आपको बता रहा हूँ। इसको पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको सही से समझ लेंगे तो डेफिनेट रूप से इंटीग्रल पार्ट जो आपका होगा, इंटीग्रल कैलकुलस का, वो आपके लिए आसान होगा। और इंटीग्रेशन जितना आसान होगा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन भी आपके लिए उतना ही आसान होगा। नाउ लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव है। EX का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसमें दो पार्ट में बताता हूँ। EX का डिफ्रेंसिएशन EX, तो EX का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, EX होगा प्लस C क्यों लगाना है, नहीं लगाना है, ये पिछले क्लास में मैंने चर्चा कर दिया। DX क्यों है, ये सारी बातों की चर्चा मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपसे किया था। होप आप उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखे होंगे। नंबर 2, इसी में E पर पावर, अभी लीनियर केवल मैं सिखा रहा हूँ, इसमें बहुत सारे टाइप आगे आएंगे। E पर पावर अगर कोई लीनियर फंक्शन हो, तो लीनियर फंक्शन हो तो E ax + b, और जो x का कॉफिशिएंट है वो डेफिनेट रूप से नीचे आएगा प्लस से। इस फॉर्म पर मैं कुछ एग्जाम्पल लूँ आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ E 3x + 5 dx। E 3x + 5, जो x का कॉफिशिएंट है नीचे, प्लस से। अगर आप जानना चाहते हैं कि सही है या नहीं है, आप इसको डिफ्रेंशिएट करके देखोगे, ये अपने आप आ जाएगा। E पर पावर अगर कोई लीनियर फंक्शन हो, लीनियर का मतलब डिग्री 1, ax + b। लीनियर फॉर्म क्या होता है, लीनियर फॉर्म यही है, fx = ax + b, a इज नॉट इक्वल टू 0, और x पर पावर अगर वेरिएबल a और b कांस्टेंट है, a और b कांस्टेंट है, x वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर 1 हो तो उसको लीनियर कहा जाता है। नंबर 2, अगर आपको ये लिखे 3 - x dx, आप इसको ऊपर ले जाएं, -3 - x, पावर निगेटिव होता है। किसी भी
इंडाइसेस को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में अगर हम ले जाते हैं, नीचे से ऊपर ले जाते हैं, तो पावर क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये सभी बच्चे जानते हैं। इस तरह के भी सवाल आपको पूछे जाते हैं। अगर आप ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज होगा, (x-3) और यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 लिखना नहीं है, मैं केवल याद करवाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। इस बात को आप ध्यान से समझेंगे। दिस इज योर आंसर, ये भी आपका आंसर है। तो आपने EX का फॉर्म सीख लिया। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्म नंबर 4। a⁴x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैं पहले याद दिला दूं, नोट में फिर मैं फॉर्म लिखूंगा। dy/dx, a⁴x को आप क्या लिखते हो, a⁴x log a, बेस ही होता है। इसीलिए 1 नंबर, अगर इंटीग्रेशन हम a⁴x का लिखेंगे, a⁴x का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, log a इंटू में है, तो यहाँ पर log a क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, a⁴x log a, बेसी। a⁴x, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे इस पार्ट को, तो क्या होगा, a⁴x log a से log a कट के ये हो जाएगा, और c का हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। सेकेंड नंबर, अगर a पर पावर कोई लीनियर हो, लीनियर पर रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और आपको जब मैं आपका एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा तो इस तरह के सवाल आपको आएंगे, इसलिए बेसिक पर आपको कमांड रखना बहुत ज़रूरी है। प्यारे दोस्तों, मैथमेटिक्स कठिन नहीं है, मैथ्स को आपको समझना है, समझ के पढ़ना है, और जब आप मैथमेटिक्स को समझ के पढ़ोगे और प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस और स्पीड दोनों बढ़ेगा। नंबर 2, ये बात आप समझ लें, अगर a पर पावर क्या हो, कोई लीनियर फंक्शन हो, px + q dx, जो यहां बेस में है, पहले तो यही लिखेंगे, a⁴x + q log a का यहाँ पर बेस ही है। इसको नेचुरल भी बेस कहा जाता है, नेचुरल लॉग भी कहा जाता है। नेचुरल लॉग का मतलब जिसका बेस ही हो, और जो x का कोफिशिएंट है वो नीचे आएगा। इस बात को आप सभी बच्चे बार बार एक ही बता रहे हैं। उदाहरण भी पढ़ाया था, ax + b पर पावर होल n, लीनियर पर पावर n होता है n+1, x का कोफिशिएंट नीचे। e पर पावर लीनियर हो तो x का x का कोफिशिएंट नीचे। a पर पावर लीनियर हो, a⁴ जो होगा वही होगा लीनियर, बाय लीनियर का जो x का कोफिशिएंट है नीचे। ये छोटी सी छोटी बातें आपको याद रखना है, मुस्कुराते हुए याद रखना है। जब आपको फॉर्म पर कमांड हो जाएगा, सवाल डेफिनेट रूप से मुस्कुराते हुए बनेगा। मैं कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक वीडियो आपको जनवरी तक में, ये जनवरी का पूरे महीने में मैं होल पार्ट 2 जो आपका एग्ज़ाम है उसका होल सिलेबस में आपको कवर करवा दूं, NCERT के और सॉल्यूशन बता दूं, और कोशिश करूंगा कि जो एग्जाम्पलर है, जो पिछले एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, ये भी मैं आपको करवा दूं। तो डेफिनेट रूप से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 फरवरी तक मैं सारे सिलेबस आपको कवर करा दूंगा। बस सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं, जैसे आप फ़ायदा उठा रहे हैं दूसरे को भी फ़ायदा उठाने दें। सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक जरूर करना है, और कमेंट जरूर करना है। कमेंट तो बनता ही बनता है, मैं इतना अगर मेहनत कर रहा हूँ तो आपसे एक कमेंट तो बनता है। तो कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब शेयर सब जरूर करें। अब कुछ एग्जाम्पल हम इस पर लेते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं लूँ इस पर, फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ 2⁴x dx, किस फॉर्म में, a⁴x, तो 2⁴x log 2। आप बेस नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा, क्योंकि लॉग में अगर हम बेस मेंशन नहीं करते हैं तो इसका मतलब है आप अगर इंटीग्रेशन बना रहे हो
डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो तो वहाँ पर बेस ऑलवेज ई होगा, नेचुरल होगा, आप लिखो या नहीं लिखो चलेगा। नंबर 2, अगर मैं कोई लीनियर रखूं 4x + 3, तो 3 4x + 3, a के जगह क्या है 3, तो बाय लॉग 3, और जो x का कॉफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई होगा प्लस से। ध्यान रखें, हमेशा जो लॉग है उसके आगे नंबर को लिखो। आप ऐसे लिखोगे तो कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, log 3 और 4 ऐसे लिखना, ये थोड़ा रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होगा इसका। आप 4 log 3 लिखो, ज़्यादा अच्छा है, राइट। तो सभी बच्चे अच्छे ढंग से सीख रहे हैं। होप आपको ये वीडियो, ये लेक्चर बहुत पसंद आया हो। तो ये भी आपने सीखा। चलो एक और बताता हूँ, क्या बच्चे गलती करते हैं 2 3 - x dx। यहां पर भी यही पर बच्चा गलती करता है, 3 पर पावर x log 2 तो होगा, लेकिन x का कोफिशिएंट माइनस है तो माइनस log 2। और यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, प्लस सी, बेस इसका ही है। तो ये सारे आपको फॉर्म और उससे रिलेटेड सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फॉर्म 5, जरा 5 को आप देखें, आप लिख सकते हैं कमेंट में। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मांग सकते हैं, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। कमेंट में आप अपना मोबाइल नंबर डालो और कहो कि सर कि जो क्लास में डिस्कस हुआ उसका पीडीएफ आप भेज दें, मैं पीडीएफ आपको भेज सकता हूँ, डेफिनेट रूप से भेज सकता हूँ। फॉर्म 5, दिस इज फॉर्म 4, नाउ फॉर्म 5। वन बाय, आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं, पहले नॉट में आप देखें dy/dx log x, बेसी में मॉड का मतलब केवल पॉजिटिव, क्या लिखते हो 1/x dx, सॉरी 1/x। तो 1/x का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा log x। तो इसका फॉर्म नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ log 1/x dx, ये क्या होगा log x। और यहां पर आगे मोड में जरूर लगाऊंगा, जब भी लॉग में कोई आंसर हो तो मोड का मतलब है लॉग निगेटिव का नहीं होता, ये इसका मतलब है प्लस से। तो 1/x का क्या होगा log x। अगर केवल लीनियर फंक्शन हो, केवल लीनियर, ओनली, लीनियर फंक्शन, केवल लीनियर हो, आप यहां पर थोड़ा धोखा ना खाएंगे। मैं अभी आपको बताता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। log ax + b और x का जो कोफिशिएंट है नीचे प्लस से। लीनियर का मतलब ओनली लीनियर। वहां पर मैंने जो फॉर्म 2 पढ़ाया था वो क्या पढ़ाया था, लीनियर बेस था। यहां पर जरा आप समझो, जो डॉट आपके अंदर आ रहा है वहां पर मैंने आपको ये बताया था ax + b पर पावर n, ये लीनियर फंक्शन नहीं, लीनियर केवल बेस है। यहां होल फंक्शन लीनियर है, बोथ आर डिफरेंट थिंग। 1 केवल ओनली लीनियर, तब होगा log ax + b, और x का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा नीचे। तो ये बनेगा फॉर्म 2 के तरह। ये कौन है फॉर्म 2, जो 2 नंबर हमने फॉर्मूला आपको पढ़ाया था। और यह बनेगा केवल ओनली लीनियर है तो लॉग होगा। इस बात को आप भली भांति आप समझ लें। अब हम लोग कुछ सवाल इस पर ले लेते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पर यह केवल ओनली लीनियर है, 3x प्लस 4dx, 3x प्लस 4, x का जो कोफिशिएंट है नीचे प्लस। एक और भी पॉइंट बताता हूं, ये एग्जाम में आया हुआ है सवाल और बच्चे गलती करते हैं। 3 माइनस एक्स dx लॉग बेस ए, ये कितना बार मैंने आपको बताया है कि 3 माइनस एक्स, एक्स का जो कोफिशिएंट है नीचे, यानी आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस प्लस से। कई बार अगर ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ दिया जाए, इसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है। तो एक आपको मैं और भी बात बतलाता हूं, अगर आगे माइनस लिखे तो इसको 1/, भी लिख सकते हो आप। कैसे लिखोगे अभी मैं एक्सप्लेन आपको करता हूं। इसको 1/, इस तरह से लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। एक आंसर ये हो सकता है, एक आंसर ये हो सकता है, या कई बार आपको पूरा मोड भी लिख सकता है, इस तरह से भी लिख के दे सकता है ऑप्शन में, ऐसे भी लिख दे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये कैसे आया अभी मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे भी आंसर लिख सकता है। ये कैसे आया अभी मैं आपको बताता हूं। लॉग का एक बेसिक प्रॉपर्टीज आप जानते होंगे, जरा मैं लॉग के बेसिक प्रॉपर्टीज को आपको बताऊं। लॉग का बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है कि लॉग यहां माइनस रहे ए ऑन बेस बी, कुछ भी रहे बेस, इसका मतलब है -1 है, माइनस पावर अपर आ जाता है, पावर आगे आ जाता है। ये लॉग का बेसिक रूल है, आप पढ़े होंगे। a-1 यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, और आप इस तरह से लिख सकते हैं किसी भी बेस पर 1/, प्लस सी, प्लस सी तो यहाँ होगा, यहाँ तो, यानी आगे अगर माइनस हो तो हमने क्या सीखा कि जिसका लॉग निकालना है 1/, समथिंग हो जाएगा। सिंपल बात, इसमें कोई कठिन काम नहीं। ये हमारा हुआ फॉर्म नंबर 5। तो फॉर्म नंबर 5 में आपको हमने बहुत कुछ सिखाया। अब फॉर्म 6, यहाँ से आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन स्टार्ट होगा। यहाँ तक हमने आपको क्या क्या पढ़ाया, आपको पढ़ाया अलजेब्रिक ax प्लस b टू दी पावर होल n या x टू दी पावर n। नंबर 2 ax प्लस b पर पावर होल n। फिर पढ़ाया एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको कहते हैं, कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल, e पर पावर x, a पर पावर x, 3 पर पावर x, 2 पर पावर x, e इज ए कांस्टेंट। जब हम dx लिखते हैं तो x के अलावा सब कांस्टेंट है, a टू दी पावर x में ये कांस्टेंट है। तो जब हम लिखते हैं कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल, कांस्टेंट पर पावर क्या लिखते हैं, वेरिएबल, इस तभी इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल, 2 पर पावर x, 3 पर पावर x। तो अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन की बात करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिकल फंक्शन। इसी को मैं आपको बढ़ाता हूं फॉर्म नंबर 6। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, डिफ्रेंसिएशन तो आपको आना ही चाहिए।
तो साइन एक्स का कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का क्या होगा, साइन एक्स, कॉस एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स का कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का साइन एक्स। और अगर मान लिया जाए कि कॉस के आगे लीनियर फंक्शन हो, लीनियर में यही ध्यान रखना है आपको, लीनियर फंक्शन हो, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो यही होगा साइन ए एक्स प्लस बी और एक्स का कॉफिशिएंट नीचे प्लस सी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, और भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला, मल्टीपल, सब मल्टीपल, इन्वर्स, ये सब फंक्शन के फार्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी काम चलेगा। तो इन्वर्स अगर याद नहीं हो तो थोड़ा 11th या 12th में ही जो पार्ट फर्स्ट में आप पढ़े इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, उसका वीडियो भी दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू एक्स प्लस 3dx, तो क्या हो जाएगा, साइन 2x प्लस 3 और x का कोफिशिएंट नीचे प्लस सी। तो साइन का कॉस, तो कॉस का क्या हो गया हमारा, साइन हो गया। फॉर्म 6, होप आप इंजॉय कर रहे होंगे, आपको ज़्यादा कठिन नहीं लग रहा होगा। फॉर्म आप 7 आप पढ़ें, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, डिफ्रेंसिएशन, तो साइन एक्स का होगा माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, माइनस इधर उधर कर देना है, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे कॉस का तो माइनस साइन एक्स, और माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा साइन, और सी का क्या हो जाएगा, 0। और यही अगर आपको लीनियर फंक्शन रहे, लीनियर, बार बार मैं ये बात को आपको बता रहा हूं, एक्स के जगह लीनियर रहे तो माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी और एक्स का कोफिशिएंट नीचे प्लस सी। छोटी छोटी सी बातें, क्या चेंज हो रहा है उसको पकड़ना है आपको, और डिफ्रेंसिएशन से ही सारा काम आपको कर लेना है। और भूल भी गए तो थोड़ा डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला याद है तो एंटी डेरिवेटिव आप काम कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लूँ, साइन एक्स प्लस 3dx, तो यहाँ हो गया माइनस कॉस एक्स प्लस 3। अब एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो लिखना जरूरी नहीं है, नीचे 1 लिखने से क्या होगा, 1 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करोगे तो हमारा तो आंसर पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। ये हो गया हमारा फॉर्म 7। फॉर्म 8, आज हम ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म अगले क्लास में इन्वर्स करके फिर हम लोग एक्सरसाइज पर आएंगे। फॉर्म नंबर साइन कॉस हो गया। अब हम लोग चलते हैं tan x। तो tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर का जो है इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x। tan x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको नहीं, आगे मैं सिखाऊंगा, क्योंकि tan x किसी का डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट होके नहीं आता। तो tan x ये हमारा क्या हो गया, फॉर्म 8, फॉर्म 8। तो फॉर्मूला नंबर 8 क्या हो गया हमारा भाई, tan x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, tan x। tan का आगे पढ़ाएंगे, tan ऐसे नहीं होगा, वो जब हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे तब वहां पर मैं आपको बताऊंगा। सेक स्क्वायर का tan x, और यही आपका अगर लीनियर फंक्शन हो, x के जगह
सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तब भी वही रूल लगेगा, टेन ए एक्स प्लस बी और एक्स का कोफिशिएंट नीचे प्लस से। तो ये भी आप समझ गए। एक एग्जाम्पल भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, सेक स्क्वायर 3 + 2x dx, 10 3 + x का कोफिशिएंट नीचे, ये हमने सीखा सेक स्क्वायर एक्स का। 10x का क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स। चलिए अब हम फॉर्म नंबर 9 देखते हैं। 9 फॉर्म 9 फॉर्मूला, कॉट एक्स का क्या होगा, डिफरेंशिएशन फॉर्मेट। कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर का क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा हमारा माइनस कॉट एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो गया माइनस कॉट एक्स प्लस से। और यही अगर लीनियर रहे, ए एक्स प्लस बी डी एक्स, सेम माइनस कॉट ए एक्स प्लस बी और एक्स का कोफिशिएंट नीचे। आप इस पर सवाल बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अभी जस्ट मैं उल्टा पढ़ा रहा हूं। साइन का डिफरेंशिएशन जानते हो, कॉस का उल्टा, टेन का, कॉट का, सेक का, सेक एक्स टेन एक्स, फॉर्म 9। फॉर्म 9 क्या है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन मैं बताऊंगा, इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं हम पढ़े हैं। आप ऐसा कोई फंक्शन डायरेक्ट नहीं बता सकते हो जिसका कि डिफरेंशिएशन करने से सेक एक्स आता है, इसलिए सेक एक्स का हम आगे आपको पढ़ाएंगे। सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का क्या होगा, केवल सेक एक्स प्लस सी। अभी डायरेक्ट एंटी डेरिवेटिव, अगर हमको सेक ए एक्स प्लस बी ऐसा दे दे इंटू टेन ए एक्स प्लस बी, तब भी इसका हम यही फॉर्मूला लिखेंगे, क्या, सेक ए एक्स प्लस बी और ये नीचे प्लस सी। तो ऐसा सवाल जब भी आएगा, लीनियर जब भी हो, जैसे मैं एग्जाम्पल एक यहां पर मैं आपको दे दूं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहोगे कि सर आपने एग्जाम्पल नहीं दिया, अभी मैं एग्जाम्पल दे देता हूं। आप मुस्कुराइए, डोंट वरी, जब तक मैं हूं चिंता की बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ सेक 3x + 4 tan 3x, ये दोनों सेम ही रहेगा, अलग अलग लीनियर होगा तब नहीं। तो ये हो गया सेक 3x + 4 और x का कोफिशिएंट हमारा नीचे c। ये हुआ फॉर्म 9। कॉसेक एक्स का हमने क्या पढ़ा है, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो जरा हम 10 लिखें, फॉर्म 10, फॉर्म 10, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बराबर माइनस कॉट एक्स, सॉरी
माइनस कॉसेक एक्स। कॉसेक है कॉट एक्स, कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस कॉसेक है कॉट एक्स, और माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस सी, माइनस इधर उधर कर देना। और यही लीनियर फंक्शन हो तो सेम कॉसेक ए एक्स प्लस बी, तो सेम हमारे पास वही टूल अपनाना है जो मैंने आपको पहले बताया, कॉट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक ए एक्स प्लस बी प्लस सी। आज आपको क्या करना है कि आज आपको यहाँ तक जितने भी मैंने आपको बेसिक पॉइंट समझाया है, ये 10 पॉइंट तक आपको करना है, अच्छे से करना है। कोई परेशानी हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल के पूछ सकते हैं, लेकिन ये जितने पॉइंट मैं पहले पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ना है। अगर ये सारी बातें आपको याद रहेगी तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इंटीग्रेशन का एक भी सवाल एग्जामिनेशन में आपसे नहीं छूटेगा, गारंटी हमारे तरफ से। तो स्टे ट्यून्ड विथ मी, थैंक यू, बाय बाय। बट शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज्ञान बांटना और ज्ञान को शेयर करना ये ना भूलें। थैंक यू, नमस्कारम।